Okay, so let's start with this. I mean, continue with this chapter. और अब जो है हम आउटर कवरिंग के से आगे बढ़ते हुए अभी इन एनिमल्स के फीडिंग हैबिट्स वगैरह पे फोकस करते हैं. ओके, ना सी लाइक आई मीन सभी एनिमल्स को जो है राइट फूड चाहिए एनर्जी के लिए, हेल्दी रहने के लिए, राइट. वी नो दैट एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी, राइट. नाउ दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. वो जो है प्लांट्स और दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने की ज़रूरतों के लिए. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. डिफरेंट जानवरों की जो है डिफरेंट खाने की आदतें होती हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट एंड सम ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं और कुछ जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 टाइप्स. अब उनके फीडिंग हैबिट के आधार पर हम जो है उन्हें 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. ये 3 कैटेगरीज हो गई, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. नाउ एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स. वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, जिराफ, हिरन. दीज आर सम हर्बीवोर्स. ओके, तो इनमें क्या खासियत होती है? दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इंसीजर्स जिनको कहते हैं. इनका जो आगे वाला दांत होता है इंसीजर्स, कटनी करने वाला, तो वो काफ़ी तेज होता है टू कट द पार्ट्स ऑफ प्लांट, राइट. एंड लार्ज फ्लैट बैक टीथ टू ग्राइंड द फूड. तो आगे वाला दांत जो होगा वो बिल्कुल तेज शार्प होगा प्लांट्स वगैरह को काटने के लिए. और दूसरी तरफ पीछे वाला दांत जो होगा वो चौड़ा टाइप का होगा, फ्लैट होगा एकदम से. प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं फूड को चबाने के लिए, क्योंकि भाई घास वगैरह को चबाना तो जम के पड़ेगा ना. नहीं समझ में आता तो एक काम करो, एक मुट्ठी घास चबा के देख लो कितना टाइम लगता है, राइट. ओके, नाउ एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स. एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर्स या कार्निवोरस एनिमल्स. ओके, लायंस, टाइगर्स, वुल्व्स, दीज आर सम कार्निवोर्स. ये कुछ कार्निवोर्स हैं. अब इनका क्या डिफरेंस है तो देखो, दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड कैनाइन्स टू टियर फ्लैश. ओके, इनका जो आगे में देखोगे इनके 4 जो है बहुत ही लंबे लंबे दांत होते हैं. जैसे हम लोग अपने मुंह में भी देखोगे आप, आपके कोने का जो दांत होता है ना वो नुकीला टाइप का होता है. लेकिन क्या है कि आपके दांत का साइज़ छोटा है. ये जो कैनाइन्स जो होते हैं इनके जो कार्निवोर्स के जो दांत होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, ये ज़्यादा बड़े होते हैं और नुकीले भी ज़बरदस्त होते हैं. तो इनका आगे जो है इनके 4 जो है कैनाइन टीथ हैं और पीछे जो है स्ट्रॉन्ग बैक टीथ हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स. तो अगला वाला जो होगा वो मांस को फाड़ने में काम आता है, जो कैनाइन्स हैं. और दूसरी तरफ प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है वो फ्लैश और बोन को चबाने में काम आते हैं. ठीक है. दूसरी तरफ जो हर्बीवोर्स या रोडेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि रैबिट्स, रैट्स, स्क्वायरल्स वगैरह, जो कि क्या कहोगे नोचे खाते हैं, ठीक है, चबा चबा के सीड और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं. तो उनके जो है छोटे और शार्प फ्रंट टीथ होते हैं. अब कुछ जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं जैसे कि ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स, वेल दे हैव शार्प एंड हुक्ड बीक फॉर टियरिंग द फ्लैश. इनका जो है काफ़ी तेज़ और हुक जैसा मुड़ा हुआ जो है इनका चोंच होता है फ्लैश को चीरने फाड़ने के लिए. साथ ही साथ दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैच देयर प्रे. इनके जो है बहुत ही मजबूत पंजे भी होते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए. और फिर तीसरी जो कैटेगरी थी वो उन एनिमल्स की थी दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. नाउ एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स और ओमनीवोरस एनिमल्स. ठीक है, वो जानवर जो कि पेड़ पौधे और दूसरे जानवरों का मांस दोनों खाते हैं तो वो जो है ओमनीवोर्स या ओमनीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं. अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इंसान जो हैं, फिर बेयर है, क्राउ है, ये कुछ ओमनीवोर्स हैं. ठीक है. अब लेट्स टॉक अबाउट लाइक आई मीन इन ओमनीवोर्स में से इंसान हो गया, बेयर हो गया, क्राउ हो गया, ये सब हो गया. चलो ठीक है. अब आगे बात करते हैं हम ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग के बारे में. ठीक है, सांस लेने के ऑर्गन्स. Now animals need to breathe to get oxygen for respiration. एनिमल्स जो होते हैं उन्हें सांस लेने की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन सांस लेने की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है. ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीजेज एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़.
बेसिकली कह सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो जानवर के बॉडी के अंदर फूड को जलाने में और उससे एनर्जी निकालने में काम आता है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीजन कैसे जाएगा हमारे बॉडी में? वही सांस लेने की प्रक्रिया के तहत ही ये हमारे बॉडी में जाएगा। नाउ एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स लाइक एयर एंड वाटर। एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अपने आस पड़ोस से, जैसे हवा या पानी, इसी से रिसीव करते हैं। नाउ डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू सांस लेते हैं। जैसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस। वो अपने बॉडी सर्फेस के थ्रू ही सांस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा वगैरह हो ना, इसके पूरे देह से ही हवा अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी। दूसरी तरफ इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स हैव टाइनी होल्स अलॉन्ग द साइड ऑफ देयर बॉडीज। जैसे ये ग्रास हॉपर वगैरह है ना, इन सब में देखोगे कि इनके साइड में जो है छेद टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो टाइनी होल्स होते हैं उनके बॉडी के साइड में, ठीक है, तो दीज होल्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इन होल्स को जो है स्पाइरेकल्स कहते हैं। नाउ इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू दीज स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स जो है वो इन्हीं स्पाइरेकल्स के थ्रू ही जो है सांस लेते हैं। The air that enters through spiracles reaches all the parts of the body through small tubes called breathing tubes. हवा जो कि स्पाइरेकल्स के थ्रू एंटर करती है, तो ये जो है शरीर के सभी हिस्से में पहुंच जाती है स्मॉल ट्यूब्स से होते हुए, जिसे कि ब्रीदिंग ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स का सिस्टम हो गया। स्पाइरेकल्स के थ्रू हवा जो है अंदर पहुंचेगी और फिर उसके बाद जो है ब्रीदिंग ट्यूब्स के थ्रू ये जो है बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में पहुंच जाती है। Now let's look at like aquatic animals, जलीय जीव जैसे कि फिश, प्रॉन और क्रैब। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। वो जो है गिल्स के हेल्प से सांस लेते हैं। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। वो जो है अपने मुंह के रास्ते से पानी लेते हैं। द वाटर पासेस थ्रू द गिल्स। ये पानी जो है फिर गिल्स से होते हुए निकलता है। वेयर द ऑक्सीजन, जो कि पानी में घुला हुआ है, ठीक है। तो पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, ये सोख लिया जाता है। एंड रीचेज टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। द गिल्स ऑल्सो एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर। और जिस समय में गिल्स जो है वो पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उस टाइम में ये जो है पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर देते हैं। फ्रॉग की बात अगर करो तो एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन व्हेन इट इज़ इन वाटर, बट ऑन लैंड इट ब्रीथ्स थ्रू द लंग्स। दैट्स इंटरेस्टिंग। बड़ा जो मेढक होगा वो जो है पानी के अंदर जो है अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है ये सांस लेता है, लेकिन ज़मीन पर जो है ये अपने लंग्स के थ्रू सांस लेता है। अर्थवर्म, नाउ एन अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म जो है वो भी अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही सांस लेता है। ऑल द मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, ह्यूमंस भी इसमें शामिल हैं, इंसान भी इसमें शामिल हैं, और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एडल्ट एम्फीबियंस वगैरह, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वो सभी अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। एडल्ट एम्फीबियन मतलब जो बड़े एम्फीबियन हैं। एम्फीबियन मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, और एडल्ट एम्फीबियन मतलब जो कि बड़े हो चुके हैं। जैसे कि पता है आपको कि मेढक का बच्चा जो होता है उसके एक्चुअली बॉडी के अंदर गिल मौजूद होता है सांस लेने के लिए, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसका गिल जो है वो ख़त्म हो जाता है, लंग्स आ जाते हैं उसकी जगह पर। तो खैर, तो जितने भी मैमल्स हैं, इसके अलावा बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एडल्ट एम्फीबियंस वगैरह, वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। एंड दे हैव 2 लंग्स कनेक्टेड विद अ विंड पाइप। और उनके पास 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, देख रहे हो उधर उधर, और जो कि विंड पाइप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। Now air reaches to the lungs through the nostrils. हवा जो है वो नाक के रास्ते से, nostrils नाक के रास्ते से जो है lungs तक पहुंचती है। The lungs take in oxygen from this air and give out carbon dioxide which is breathed out through nostrils. Lungs जो होते हैं वो हवा से इस हवा से जो है ऑक्सीजन रिसीव करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी में छोड़ देते हैं, जो कि हमारे नाक से फिर बाहर निकलता है। जब आप सांस लेते हैं तो आप जो है ऑक्सीजन, ज़्यादा मात्रा वाली ऑक्सीजन से भरी हवा जो है वो अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं, और फिर लंग्स जो है वापस जो है जो हवा भेजता है, जो आप सांस छोड़ते वक्त रिलीज करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन जो हैं, दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वेल्स और डॉल्फिन जैसे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी अपने लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं।
सो वेल लेट्स लाइक टेक अ पॉज हियर विद दिस लेसन। हम लोग अगले लेसन में जो है फिर अब इन एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो है इनके माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। एंड आई गेस दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। तो लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट लेसन देन। Until then, have fun. Bye bye.